नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे कन्या लग्न के लिए 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई यानी कि वीकली प्रोडिक्शन कैसा रहने वाला है। सूर्य कर्म स्थान में है तो डेफिनेटली आप ग्रोथ कर रहे होंगे। बुधा आदित्य योग बनेगा आपके लिए 7 तारीख के बाद में। सूर्य और अ, बुध का लग्नेश है, बुध आपके 10वें स्थान में है। बाहर की दुनिया से मेल मिलाप आपका बढ़ेगा। आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आपका ये सप्ताह रहने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में यानी कि मंगल के नक्षत्र में मंगल आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। हालांकि एनर्जी उनकी कम है क्योंकि डेबिलेटेड है 4th हाउस में, बट फिर भी वो आपको वहां सपोर्ट करते हुए रहेंगे। मंगल जो है धन की तरफ देख रहे हैं, धन की तरफ में चौथी दृष्टि है, धन का व्यय करवाते हुए 6, 7, 8 नवम दृष्टि गुरु के ऊपर में है तो सर्विस रिलेटेड आपको वहां पे उनकी दृष्टि रहेगी। गुरु जो है शतविशा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है, राहु आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपको वहां पे जो है गुरु वक्री भी हुए हैं तो इस समय आपकी जो है आस्था के ऊपर में जो दृढ़ता है वहां पे आपकी थोड़ी बिखरने वाली है। और गुरु वक्री होते शुक्र की तरफ इफेक्ट लाते हैं तो आपके लिए जो है भाग्य जो है वो वहां पे आपको थोड़ा सा जो डायरेक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि लग्न पर है तो जिद एक दिमाग में आप पाले हुए हैं। पहले तय करिएगा दिमाग में कि ये जिद है या कोरा हवा है, तो फिर उसको आप आगे क्रियान्वित करिएगा। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम लोगों को राहु जो है ये दिमाग में बात डाल देता है कि हम भी किसी तरह से कुछ कम नहीं है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और अपने पुराने पुराने अचीवमेंट्स को याद करके कई बार जीवन के अंदर में इस तरह का भ्रम दिमाग में मस्तिष्क में फैला देता है जिससे कि बड़ा नुकसान हो सकता है। राहु के साथ में राहु की जो दृष्टि है शनि पर भी है, संतान पर भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शनि पर भी है। शनि वक्री चल रहा है और शनि जो है तृतीय दृष्टि से आपके स्पाउस के घर में देख रहे हैं, आपके पार्टनरशिप में देख रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा नुकसान या डैमेज वो करेंगे क्योंकि सुखेश की तरफ में उनका ध्यान है। सुख का घर होता है चौथा घर, वहां पे उनका पांव है और वहां की तरफ में वो वक्री हुए चल रहे हैं श्रवण नक्षत्र के अंदर में। श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का नक्षत्र है और ये तीनों जगहों को एक साथ प्रभावित करता है। मतलब आपका तीनों जगहों को एक साथ प्रभावित करने का अर्थ यह है कि पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, साथ में आकाश को प्रभावित करते हैं और उसके साथ साथ में स्वर्ग को भी प्रभावित करने वाला नक्षत्र है। मतलब जो श्रवण नक्षत्र है, वेदों के जो यूम्स हैं, वेदों की जो मंत्र है, वो तीनों ही जगह पे आप देखेंगे तो आकाश में घूमते रहते हैं। तो उन तीनों को प्रभावित करने वाला श्रवण नक्षत्र है। जैसे आप बोलेंगे तो आपका बोलने से जो आपकी आवाज है वो सब जगह सुनाई देगी जो जो उसके बीच में रहेंगे। मतलब तो जितनी तेज आवाज होगी उतना तेज उसमें सुनाई देंगे। तो अभी जो शनि की जो इंटेंसिटी है, शनि की जो है वो अभी चेष्टा जो बल है उनका वो बढ़ा हुआ है, चेष्टा बल जो है वो तेज है और 17 डिग्री से लेकर 17-33 डिग्री तक वो बढ़ा हुआ है। मतलब डिग्री भी ज्यादा है और वक्री होते उनकी चेष्टा बल में 35% की बढ़ोतरी हो गई है 23 मई के बाद में। तो किसी भी कार्य को करने में उसमें आपकी चेष्टा जो है बढ़ जाएगी। आपके ज्ञान और नॉलेज के कारक जो है पंचम स्थान में संतान के कारक हैं शनि आपके, और शनि जो है वो आपके पंचम स्थान में तो बहुत ज्यादा संतान आपके नहीं होती है। और आपका लग्न जो है वो भी एक कंवारी कन्या का लग्न है। मतलब जो कंवारी कन्या का लग्न है तो इस कारण आपके भी जो है वो संतान के अंदर में उतनी ज्यादा मतलब संतानें नहीं होती, 1-2 संतान रहती है मोस्टली, ज्यादातर एक ही संतान के कारक आप रहे हैं। केतु जो है वो आपके तृतीय स्थान में अनुराधा नक्षत्र के अंदर में है। भाई छोटे भाई बहनों से किसी तरह की जेलसी जो है वो आपको इस समय देखने को मिल सकती है। चंद्रमा के मूवमेंट से समझते चंद्रमा कैसे रहेंगे, तो चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है आपके लिए जो है 5 और 6 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र में आएंगे। भरणी और कृत्तिका नक्षत्र जो है शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आप आगे बढ़ते हुए अपने आप को 5 और 6 तारीख को पाएंगे। 7 और 8 तारीख को आप देखेंगे तो
वृषभ राशि में ही रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। उसके बाद में 8 तारीख को मिथुन राशि के अंदर में उनका परिवर्तन होगा आपके। तो चंद्रमा जो है वो आपके लाभ के कारक हैं और लाभेश जो है वो अभी कर्म क्षेत्र में, तो यहाँ पे अपने से 12वें घर में है और मंगल वहां बैठे हुए हैं, तो व्यय करवाता दिखेगा। किसी समारोह या किसी उत्सव के लिए आप व्यय करवाते हुए अपने आप को पाएंगे। उसके बाद में आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो चंद्रमा जो है वो 9 और 10 तारीख को मिथुन राशि के अंदर में से होते हुए कर्क राशि में जाएंगे। तो 8-9 को मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद में पितृ कार्य अमावस्या भी है आपके लिए, और उसके बाद में देव कार्य अमावस्या भी है 10 तारीख को, और पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। चंद्रमा और सूर्य एक ही नक्षत्र में रहेंगे, तो देवताओं को पूजने का कार्य इस समय आप कर सकते हैं। कोई देवी पूजन वगैरह करना हो तो उसके लिए कर सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा ग्रोथ का टाइम देखने को आपको मिलेगा। चंद्रमा जो है कर्क राशि में 10 और 11 को रहेंगे। गुप्त नवरात्र है 11 तारीख को, वो आप कर सकते हैं। शुक्र जो है वो आपके लाभ स्थान में, वो आपके लाभ को बढ़ाते हुए आप उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये समय कुल मिला के आपके लिए ठीक रहेगा और आपकी ग्रोथ होते हुए आप खुद इस समय अपने आप को देखेंगे। चंद्रमा की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो जितनी रफ्तार से मिल रहा है तो उसका क्या है कि एनवायरमेंटल बेसिस भी आप देख लीजिए कि बाहरी तौर से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा, बट फिर भी आप अपने आप को एनर्जेटिक इस समय पाएंगे और अच्छा काम अपना करते हुए उसको प्रेजेंट करेंगे। हेल्थ के रिलेटेड देखा जाए तो कोई बहुत विशेष नहीं इसमें दिख रहा है। शुगर की अगर आपको बीमारी नहीं है तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आई साइट का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली लेफ्ट आई की तरफ में ध्यान देने की आपको जरूरत है। एजुकेशन से रिलेटेड ये समय जो है कन्वेंशनल एजुकेशन में थोड़ा सा धीमापन आएगा, बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना काम को समेट सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर विचार कर रहे हैं शादी के बारे में, विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा मौका इस समय आएगा और इस समय आप जो रिश्ते हैं उनको आप टटोल सकते हैं और उनके साथ अपना संबंध आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेम के बारे में इस समय विचार कर रहे हैं तो प्रेम के लिए ये समय जो है उतना देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा की बात नहीं है, बट उसमें यह है कि आपका ध्यान जाएगा। शुक्र आपके 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा इस समय सावचेत होकर रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको जिसको आप प्रेम समझ रहे हैं वहां पे आपको भ्रम भी हो जाए और उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बिजनेस जो है वो आपका ओवरऑल उसमें आप थोड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा व्यय स्थान पे देखेंगे तो व्यय भी होता रहेगा, परंतु ओवरऑल आपको जो है बेनिफिट इसके अंदर में आप लेके आएंगे। और जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, जॉब चेंज कर सकते हैं। लोन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो लोन भी ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल रहेगा वीकली प्रेडिक्शन कन्या लग्न के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और समझने के लिए। कंटिन्यू अगर आपको वीकली प्रेडिक्शन और मंथली प्रेडिक्शन के वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप कंसल्टेंसी अगर आप चाहते हैं तो lifejourneyforas@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और साथ के साथ में अपना खूब ध्यान रखिए। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। जय श्री राम।